विश्वामित्र महा समाज को लेकर आए और इनसे प्रणाम किया, नमन किया। राजा विजयराज जी के पास आ रहे हैं मेरे स्वामी के लिए। इतने में विश्वामित्र ने सोचा एक बात, देखो इस समाज में यहाँ पर तो ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 300 भगत होते होंगे। राम जी के बारे में मेरे गुरु जी ने यानी विश्वामित्र जी ने सोचा कि मिथिलापति को समाचार मिल चुका है, अब वो आ रहे हैं। ये मेरे दोनों शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं। राजा जी आए तो अगर ये खड़े न हो, उनका स्वागत ना हो तो कहीं दक्ष की तरह उनको बुरा न लग जाए। और खड़े होते हैं तो पूरे संसार के स्वामी तो मेरे लिए अच्छा नहीं। तो इन्हें पहले ही कुछ काम के लिए भेज दिया कि ना इन्हें स्वागत करना पड़े और ना उनके मन में कोई शंका आए। उसी समय पूजा का समय हो रहा था। बोले जाओ हमारे लिए पुष्प वाटिका से पुष्प ले आओ। आप पुष्प लेने को जा रहे हैं। हर प्रसंग में बहुत सुंदर सुंदर पद हम लोगों के पास तैयार थे। लगभग 50-51 भजन हम इस पद में राम कथा में बोलना चाहते थे। समय हमें मिल नहीं पाता है तो इसलिए सब छूट रहे हैं। कुछ जैसे भी है सीधे सुनाई दें और आप लोग सुने। भगवान राम पुष्प वाटिका की तरफ चले गए हैं पुष्प लेने के लिए और वहां से पुष्प का स्थान अभी पहुंच नहीं पाए। इसके पहले कुछ बात ऐसी करनी थी जिसलिए इन्हें फिर वापस आना पड़ा। ये क्या है, जैसे आपको टेलीफोन कर दो कि भाई अभी वापस आ जाओ, ये चीज और रह गई, पैसे भूल गए तुम लेके जाओ, फिर वापस चला आएगा। तब तक राजा दशरथ जी आ चुके थे, बैठे थे। तो जब वो दोनों बालक आए तो राजा दशरथ और विश्वामित्र जी सब खड़े हुए मेरे राम के स्वागत में। राम जी का स्वागत है आज उनके गुरु जी करवा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। तेरे अवसर आए दो भाई, तेरे अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन भूलवाए, गए रहे देखन भूलवाए। मुझे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने पास में बैठाया। राजा ने कहा ये सुंदर दोनों बालक कौन हैं? ऋषि कुमार हैं, ज्ञानी हैं, तपसी हैं, कौन है? सुंदर कोई राजकुमार है। कई बात पूछा लेकिन विश्वामित्र जी कोई जवाब नहीं दिया। ये पूछते ही जा रहे हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुने बोल तिलक गिरब बोल बालक, मुने बोल तिलक गिरब बोल बालक। ब्रह्म जो निगम नित्य करि गावा, ब्रह्म जो निगम नित्य करि गावा, उभय देश धरि सोई आवा, उभय देश धरि सोई आवा। सारी बात पूछा तो राजा जनक जी कहने लगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही हैं। ये सब भक्तों के हृदय में निवास करने वाले हैं। जितने संसार में जीव हैं सबके लिए प्रिय है। आपको तो सुंदर लग ही रहे हैं। प्रिय सब ही जहाँ लगतानी, सब जहाँ लग प्राणी, मन मुस्कान राम
कहीं मेरे गुरु जी मेरा भेद ना खोल दे हैं। तो थोड़ा सा हंस के इशारा किया, जैसे इशारा किया जैसे गुरु जी ने बात को बदल दिया। आप किसी को कोई बात कर रहे हो, आपका घर वाला कोई आंख से इशारा करे तो बात आप कहाँ की कर रहे हो और पहुँचा दोगे। उधर नागलोई की तरफ है राजा विदेश जी भी फौरन बात को यहाँ पर बदले हैं। लखन हृदय लालसा जाई जनकपुर आई प्रभु भव बहुरी मुनि सत चाही प्रगट न करे मन सत चाही। लेकिन हे स्वामी जो आयस में पाओ नगर दिखाए तो जल्दी से ले आऊंगा। लक्ष्मण जी के हृदय के अंदर इच्छा है घूमने की, इच्छा मेरे राम जी के हृदय के अंदर भी थी, लेकिन राम जी अपने ऊपर ना करके भाई का थोड़ा बहाना ले लिया। कुछ काम ऐसे होते हैं कहीं अपने को ही श्रेष्ठ ना मान ले, एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। आजकल भी जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, उनको कोई चीज खाने की इच्छा होती है, घर में पोते धीरते होते हैं तो उनसे कहते हैं तुम टोपी खाओगे या मिठाई खाओगे ना, यहाँ पैसे मांग लो तो दिलाता हूँ। घर से पैसा लिया और बाजार से वो चीज चॉकलेट टोपी जो खाने दिला दिया, तो बच्चा को तो पता नहीं अपने मुख में रखा, तो बुढ़ा क्या कहता है अपने दादा को नहीं खिलाऊं क्या, तो वो निकाल के दादा के मुख में डाल देता है, वो भी उसी बहाने खा लेते हैं। मेरी राम की इच्छा तो है कि हम भी देख आए, लेकिन अपने को कहें तो विश्वामित्र की डर लगा है, कहीं ये ना कहें कि ये अपने आप ही अपना सब रिश्ता ढूंढना चाहते हैं क्या। प्रभु भय बहुरी सकुच मुस्काई प्रगट न कहाई मन ही मन उदेड़ बुन चल रही है। ये बात दादा जी को पता लग गया विश्वामित्र जी को, और वो क्या कह रहे हैं कि आप धर्म के पालक हो, धर्म से पालक तुम ताता, धर्म से पालक तुम जाओ जाई देख आओ नगर सुख निधान दो भाई करम सुखन सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। आप अपना इस सुंदर स्वभाव को, सुंदर शरीर को मिथिला की नगरी वालों को दिखाई दो, सबके नेत्र को सफल कर दो। तो मेरे राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के और वहां चल देते हैं, और इधर चल देते हैं। और जब समाचार मिला लोगों को कि राम लक्ष्मण नगर की तरफ आ रहे हैं, तो जो वक्त जो काम करते थे वहीं पर छोड़ दिया। किस तरह चलते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम दौड़े पहले और हाथ में जो हथियार था उसको
सामने जो वस्तु है दर्शन की होगी उसको दर्शन करना चाहिए। अगर कोई इसको दर्शन में व्यवधान रखता है उसको लगता है बाप। एक बूढ़ी माता थी, उसके बेटे की शादी हुई थी, लगभग 1 हफ्ता हुआ था। बहू नई नई आई थी तो उस सास ने कहा हाँ तुम घर के अंदर रहना, सबको जाने दो, तुम घर की रखवाली करना। सब निकल गए, उसको डांट टूट के और बाहर से लोग लगा दिया, सब चले गए। वो छत के ऊपर गई और एक तरफ से झरोखाने से वो भी दर्शन करना चाहती है। देखो राम का दर्शन किसको अच्छा नहीं लगता है। और ये सास कौन थी? ये पात्रों की सास थी। आजकल की बात नहीं है यहाँ पर। जैसे हमारे आपके अंदर कोई पाप होगा, कोई प्रकार का व्यवधान होगा तो हम आप कथा नहीं सुन पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। वो दर्शन करने नहीं आई वो बुढ़िया, वो माता जी, वो आई केवल हाथ काट देखने के लिए। आजकल की माताएं तो बिल्कुल सही है, उस समय भी झगड़ालू थी, उनके बड़े झगड़े हुए, इसका दृष्टांत बहुत बड़ा है मेरे माताएं। तो हम सुना है तो माताओं को भी खुशी मिलेगी क्योंकि वो ज्ञानी थी, उसने जो आशीर्वाद दिया है। आजकल की जितनी माताएं हैं उनके अंदर वो गुण है, इसलिए उनकी सेवा सत्कार ठीक से होता है। लेकिन अब हम राम जी की विवाह की कथा पे ही रहेंगे। तो एक सखी बोली कि हम देखना चाहती थी, मेरी माता नहीं दिखाने दे रही है, हम क्या करें? ये दोनों कौन है? कहा वो सखी दशरथ के पुत्र हैं, सावली गोरे, दोनों का परिचय दिया। ये विश्वामित्र की जग की रक्षा हेतु आए थे और सारे काम करते आए, अहिल्या का भी उद्धार किया है और उनकी जग को सफल किया है। और ये बहुत ही सुंदर है। मैं तो ये चाह रही हूँ कि सीता जी का विवाह उन्हीं के साथ हो जाता तो ये ससुराल आते जाते रहते, इस बहाने हमारा आपका उनका दर्शन होता रहता। मेरा तो ये विचार है कि इनके साथ विवाह कराने की जो है जिज्ञासा है। चलो किसी से सिफारिश किया जाए, ये बात राजा जनक तक पहुंच जाए। तो देखी राम को ये रिश्ता हो जाए तो इस नाते इनका आना जाना लगा रहेगा और हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तीसरी सखी बोली बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम करें तो क्या करें? राजा जनक जी ने एक प्रण ठान लिया है और वो प्रण बड़ा ही कठिन है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में इनका विवाह होगा और धनुष बड़ा ही कठिन है तोड़ना। तो अब हम क्या करें, क्या न करें? ये दोनों सलोने बड़े ही सुंदर हैं तो इनके साथ में करवाना भी जरूरी है। तो इसलिए बहुत ही सुंदर जनकपुर में आज एक सुंदर का आयोजन हुआ है, बड़ा ही सुंदर मेला है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है हमारे अयोध्या की भाषा में एक 3 लाख की वजन बोलो, उसके बाद बच्चे जो बने हैं वो आए। सखी क्या कह रही है? लागल जनकपुर में मेला
देखने मेरा मनवा करेला दर्शन कर लो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। चलो सखी का दर्शन करना, चलो सखी का दर्शन करना, चलो सखी का दर्शन करना, चलो सखी का दर्शन करना। मेरे भाग्य सगोला होता है सेवकार हो रहा है और राम हो रहा है तो जहाँ राम है वहीं पर सब आराम है। मेरे भाइयों मेला
भगवती की पूजन कर रही है और पूजन में क्या बन रहा है उनका गई भवानी भवन बहोरी भवरे बहोरी बंदे करन ओदे कर जोरी माता भगवती को वंदना कर रही है सीता जी, इसको पार्वती जी को। जय गज बदन सदा आनंद माता, यानी शिव ग्वाली कार्तिक की माता, गणेश की माता, मैं आपको वंदना करती हूँ। मेरी दर्द की है माता किशोरी, मेरी दर्द की है माता किशोरी। सामने बेटा चल ले आओ। ले आओ आप नहीं मानो छोटे वाले कहाँ देखा राम लखन